सभी दोस्तों को नमस्कार। मित्रों राम राम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से साथियों राइट यूट्यूब चैनल पर। देखिए, एक आपके टॉपिक लगता है आरपीएससी, राजस्थान लोक सेवा आयोग। बहुत बढ़िया तरीके से साथियों मैं शॉर्ट में आपको समझा के जाऊंगा और सवाल आपका बन जाएगा। देखिए, आप लोगों के राजस्थान लोक सेवा आयोग साथियों आरपीएससी राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं की जो भर्ती है साथियों, वे लेने का काम ये करती है। आपकी जो भी गजेटेड ऑफिसर की भर्तियां हैं साथियों, ये लेती है आरपीएससी और उसके काम हम लोग बात करेंगे। बात करते हैं साथियों आरपीएससी आई कहां से हमारे पास में, और आज़ादी से पहले साथियों भारत में इन संस्थाओं की स्थापना कैसे हुई। तो बात चलती है हमारे पास साथियों 1919 के अधिनियम। 1919 के अधिनियम के तहत 1924 में एक साथियों ली आयोग का गठन किया था, और ली आयोग की सिफारिश पर 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। केंद्रीय संघीय नहीं, केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना करी, क्योंकि वे राज्यों के लिए भी साथियों भर्ती करने की इसको पावर थी। तो 1926 में ली कमेटी की सिफारिश पर मित्रों केंद्रीय लोक सेवा आयोग की क्या हुई, स्थापना हुई। पहला पॉइंट तो आप ये ध्यान रखेंगे। दूसरा, 1935 के अधिनियम में प्रावधान कर दिया गया कि साथियों जहां केंद्रीय था, अब नहीं, अब राज्यों के लिए अलग और संघ के लिए अलग, तो वहां संघीय लोक सेवा आयोग और प्रांतीय लोक सेवा आयोग का प्रावधान कर दिया, दोनों को अलग अलग। अब वहां केंद्र नहीं रहा, वे संघीय लोक सेवा आयोग रहेगा साथियों, और आपके यहां आपके प्रांतीय लोक सेवा आयोग रहेगा। इस तरीके से यहां विभाजन किया गया। एकीकरण समय साथियों ऐसी कुछ भर्ती एजेंसियां थी जो राज्यों में काम कर रही थी। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर में अपनी एक भर्ती एजेंसी थी जो अपने राज्य में भर्तियां लिया करती थी। वर्तमान जो बात कर रहे हैं साथियों हम लोग, आज का जो हमें आरपीएससी दिखाई देती है, आज का जो हमारा राजस्थान लोक सेवा आयोग है, आपके संविधान का जो भाग 14 है उसका अनुच्छेद 315 से 323 है साथियों, इनसे संबंधित है। और अनुच्छेद 315 ये कहता है कि ऐसा है, राज्यों में और साथियों आप लोगों लोक सेवकों की भर्ती के लिए आपके लोक सेवक आयोग होंगे, और अनुच्छेद 316 में साथियों उनकी नियुक्ति, पदावधि वगैरह उनका उल्लेख किया गया है। ये हमारे आरपीएससी की स्थापना हुई, राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई साथियों, वे संविधान लागू होने से पहले हुई। और जो काम हो रहे हैं वहां राज्य प्रमुख का पद था साथियों, राज्यपाल जैसा पद था, वे अध्यादेश जारी कर दिया करते थे, वे काम हो जाया करता था। तो आपके साथियों राज प्रमुख महोदय ने यहाँ आप लोगों के जो जयपुर के आप लोगों के थे, आपके मान सिंह द्वितीय, उनके द्वारा साथियों अध्यादेश जारी किया 16 अगस्त 1949 को। स्थापना हुई 20 अगस्त 1949 को, ध्यान रखें आप लोग। मुख्यालय जयपुर में था साथियों। अपने गुरु जी जयपुर में था, बिल्कुल जयपुर में था। फिर बाद में कब, बाद में बताऊंगा अभी आप लोगों को। तो अध्यादेश जारी हुआ 16 अगस्त 1949 को, स्थापना हुई 20 अगस्त 1949 को। मुख्यालय कहाँ है, जयपुर। प्रथम अध्यक्ष थे साथियों डॉक्टर आप लोगों के एस के घोष साहब थे, लेकिन स्थायी अध्यक्ष जिन्हें बनाया गया वे कौन थे साथियों, एस सी त्रिपाठी साहब थे। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। मुख्यालय एक कमेटी है, पी सत्यनारायण कमेटी। पी सत्यनारायण कमेटी गठन जुलाई 1957 में किया गया था, ध्यान रखना आप लोग, एकीकरण के बाद में, राजधानी और इनके मुद्दे आप लोगों के सुलझाने के लिए। इन्होंने सिफारिश की कि यार ऐसा है, ये मुख्यालय अजमेर जाना चाहिए। तो साथियों ये मुख्यालय फिर अजमेर गया, और 3 सदस्यीय कमेटी थी। एक विश्वनाथन है साथियों, वी के गुट्टा साहब है, 2 इनके अन्य सदस्य थे। एक खुद पी सत्यनारायण साहब थे जिन्होंने रिपोर्ट हमने 1958 में दी। तो फिर इसका मुख्यालय कहाँ कर दिया गया, हम लोग कहेंगे कि जयपुर से मुख्यालय कहाँ कर दिया गया, आप लोगों के अजमेर। वर्तमान मुख्यालय अजमेर है साथियों, घूघरा घाटी में। हम बात करते हैं मित्रों कि वर्तमान में जो संरचना है राजस्थान लोक सेवा आयोग की, वे क्या है। आप लोग कहेंगे सर एक तो अध्यक्ष है, और आप लोगों के, हम लोग बात करें एक अध्यक्ष है और 7 आपके साथियों अन्य क्या है, सदस्य हैं। तो हम लोग बात करें आप लोगों के एक अध्यक्ष और 7 आप लोगों क्या है, अन्य सदस्य है। तो 1 प्लस आप लोगों के कितना रेशो है, 7 का रेशो है साथियों, ध्यान रखें आप लोग। वर्तमान में कितना है आप लोगों के, 1 + 7। अब देख बात करते हैं कि इनका साथियों जो निर्धारण करते हैं, वे निर्धारण कौन करते हैं, राज्यपाल महोदय इनका संख्या का निर्धारण कर सकता है, ये ध्यान रखना आप लोग। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग है साथियों, उनकी संख्या का निर्धारण कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। कितने सदस्य हो सकते हैं, वर्तमान 1 + 7 है। अब बात करते हैं मित्रों कि नियुक्ति कौन करता है। हम कहेंगे नियुक्ति करता है राज्यपाल। राज्यपाल नियुक्ति करेगा, राज्यपाल को त्याग पत्र देंगे, शपथ संबंधित राज्य का मुख्य साथियों आप लोगों के मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा। नियुक्ति की बात हो गई, बात शपथ की हो गई साथियों, बात त्याग पत्र की, बात आती है हटाने की। तो अनुच्छेद 317 ये कहता है कि इनको दुराचार के आधार पर हटाया जा सकता है, और हटाने की पावर राष्ट्रपति के पास है, लेकिन डायरेक्ट राष्ट्रपति भी नहीं हटा सकते साथियों। उच्चतम न्यायालय की बाद जांच के ही अगर दोषी पाए जाते हैं तो राष्ट्रपति इनको साथियों हटा सकता है। बात आती है बर्खास्त। बर्खास्त एक अलग साथियों, ये बर्खास्त हटाना एक होता है निलंबित। तो निलंबित करने की पावर आप लोगों राज्यपाल के पास है कि आप पे शक है, ऐसा है कि आप लोगों को अपने निलंबन कर दिया। तो ध्यान रखें आप लोग, बहुत बढ़िया क्लियर सुनेगा। नियुक्ति राज्यपाल, त्यागपत्र राज्यपाल को साथियों, ठीक है। इन्हें हम लोग पद से हटाने की पावर राष्ट्रपति के पास, बाद आपके उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद। अगर बात आती है साथियों हम लोग निलंबन राज्यपाल महोदय कर सकता है, ये भी आप लोग ध्यान रखना, अनुच्छेद 317 कह रहा है।
अनुच्छेद 315 में राज्य लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग प्रावधान है। 16 में साथियों उनकी नियुक्ति पदावधि के बारे में लिखा हुआ है, ये ध्यान रखें। अब बात कर रहे हैं सर कि मान लो पूरा कार्यकाल रहा तो 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, 6 वर्ष का कार्यकाल हो गया तो आपका कार्यकाल पूर्ण हो गया, 62 वर्ष की आयु होगी तो आपका कार्यकाल पूर्ण होगा। ये आप लोग ध्यान रखें साथियों। बात क्लियर हुई? आगे देखिए, हम बात करें साथियों कि हमारे जो सबसे लंबा जो कार्यकाल रहा है वे डीएम तिवारी साहब का रहा है, और सबसे छोटा कार्यकाल रहा है वे पीएस यादव साहब का रहा है। और 5 आपके साथियों कार्यवाहक लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रहे। उन्हें पहला कौन है साथियों? हम कहेंगे एल जोशी साहब है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़िया। अब काम क्या है साथियों? तो काम की हम लोग बात कर रहे हैं कि भर्ती एजेंसी करना, सरकार को अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है साथियों। आपके आरपीएससी अध्यक्ष हैं वे राज्यपाल जी हैं जो उनको विधानसभा में वहां रखते हैं साथियों। भर्ती से संबंधित है, आपके पदोन्नति संबंधित है, सुझाव देना, ये सब काम किसका है? आप लोगों लोक सेवा आयोग का है साथियों। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये आपका राजस्थान लोक सेवा आयोग का साथियों एंटीवाइटी कंप्लीट हो गया। लगा लीजिए, मुश्किल से आपके 4 मिनट हुए, ज्यादा हो गए, चलो कोई बात, 10 मिनट हो गए होंगे। तो लगातार सीरीज में बना रहना साथियों। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, राजस्थान वाला। बाकी मौज में रहिए, मस्त रहिए, भाई आपका खड़ा हुआ है, हर तरीके से आपके साथ है। धन्यवाद भाई। जो नए साथी हैं वे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें साथियों, ताकि ये बराबर आप तो नोटिफिकेशन आता रहे। ये पीडीएफ है, एक साथ वहां प्राप्त करते रहे आप लोग टेलीग्राम पे। धन्यवाद।